दोस्तों हुआ यूँ है कि कल इंडिगो कंपनी ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ कराई थी हमारे शहर में। तो उसमें जितने भी छोटे बड़े जितने भी डीलर हैं सबको बुलाया था, है ना। तो मैं भी गया था और मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी अभी रिसेंटली 2 महीने पहले हार्डवेयर की शॉप ओपन की है ना। तो वो भी आया हुआ था पार्टी में। तो दोस्तों उस पार्टी में सबसे ज़्यादा जो जिस व्यक्ति ने माल बेचा है उन्हें सम्मानित किया जा रहा था, है ना। ट्रॉफ़ी दी जा रही थी और उनके लिए मतलब अच्छी गिफ्ट वगैरह लाए थे, तो गिफ्ट वगैरह दिए जा रहे थे। दोस्तों हम दोनों बैठे थे ऐसे ही मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मेरे फ्रेंड हैं। बाकी हम दोनों ऐसे ही बैठे थे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों हुआ यूँ कि उस व्यक्ति को जो एमपी हेड आए हुए थे, है ना। हर कंपनी का एक एमपी हेड होता है, हर कंपनी का। तो इंडिगो के एमपी हेड भी वहाँ पे कल आए हुए थे और उनने मेरे फ्रेंड को जस्ट बुलाया और उसकी बहुत तारीफ़ की। और जब उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति ने पिछली 1 महीने पहले ही उसने एजेंसी ली और 1 महीने 1 डेढ़ महीने में उसने 10 लाख का माल बेच दिया कंपनी से लेके। तो मैं यार मेरा दिमाग घूम गया यार। मैंने कहा यार एजेंसी हम लोगों ने साथ ली और सामने वाले की इतनी मतलब कैपेसिटी नहीं है कि वो एक साथ 10 लाख का माल कंपनी से ख़रीद पाए और स्टोर कर पाए। मैंने यार बहुत सोचा यार कि ये क्या हो गया यार। मैंने सोचा यार गलती से नाम ले दिया होगा एमपी हेड ने, है ना, उस व्यक्ति का। तो थोड़ी देर बाद उसे सम्मानित किया गया, सबने बहुत तारीफ़ की। और फिर उसने बताया कि मतलब कैसे उसने माल बेचा। उसने मतलब सबको तो ऐसे ही बोल दिया कि मतलब मैंने दुकान पे ग्राहकों को बेच दिया या कहीं साइट आइट पे बेच दिया। फिर जब दोस्तों पार्टी ओवर हो गई तो मैं उससे अकेले में मिला। मैंने उससे पूछा कि भाई तू मेरे को तो बता सकता है यार कि ये 10 लाख का माल तूने 1 महीने में कैसे बेचा। तो दोस्तों उसने मेरे को बताया कि देखो, अपन को माल मिल रहा है कंपनी से क्रेडिट पे, है ना। 1 महीने की क्रेडिट आराम से मिल जाती है। और दोस्तों होता ये है कि अगर आप कंपनी से 50,000 1 लाख का माल लोगे तो वही चीज़ आपको 100 रुपये की पड़ेगी। और कंपनी से अगर आप 10 लाख का माल लोगे तो वही चीज़ आपको 80 और 90 रुपये की पड़ेगी, 80 से 90 रुपये के बीच में। मैंने बोला हाँ ये तो पता है मेरे को, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे उतना कम रेट पे आपको कंपनी से माल मिलेगा। उसने बोला दोस्तों कि कोई भी मतलब एक शहर ले लो, कोई भी ज़िला ले लो, वहाँ पे 100 से ज़्यादा आपको ऐसे व्यापारी मिल जाएंगे, हार्डवेयर की दुकान वाले, जो जिनकी दोस्तों हैसियत नहीं होती है कि वो इकट्ठा एक एक दो दो 5-5 लाख रुपए का माल मंगा पाएँ, है ना। लेकिन उनको सस्ते में कलर चाहिए। तो इसने क्या किया दोस्तों, पूरे ज़िले में पूरा सर्वे किया और जितने भी ऐसे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, है ना, जो एक साथ माल नहीं ले सकते, इकट्ठा एक साथ ज़्यादा माल नहीं ले सकते, उनको कम क्वांटिटी में माल चाहिए लेकिन उनको रेट अच्छे चाहिए, उसने ऐसे पूरे व्यापारियों को ढूंढा। और कोई भी व्यापारी हो दोस्तों कलर का, वो कम से कम 50,000 का माल लेने के लिए तैयार हो जाता है ना। कोई भी व्यापारी हो, क्योंकि 50,000 कम से कम 50,000 रुपये लगते हैं जब जाके सिर्फ ऑयल पेंट की, ये होता है दोस्तों ऑयल पेंट, है ना, सिर्फ इनकी रेंज बन पाती है 50,000 रुपये में। तो मतलब अगर कोई आदमी 12-15 प्रकार के कलर होते हैं रनिंग कलर, वो उन कलरों की एक एक पेटी भी लेगा ना, 1 लीटर आधा लीटर 200 ml की, तो दोस्तों 50 से 70,000 80,000 रुपये का कलर का कोटेशन बन जाता है ना। तो ऐसे उसने 20 ग्राहक ढूंढे, है ना। और 20 ग्राहक से लगभग अंदाजन 50-60 हज़ार रुपये का कलर का ऑर्डर ले लिया। और इसने वो कलर का ऑर्डर एक साथ अपने कोड पे, जो उसका डीलर कोड था, उस कोड पे उसने ऑर्डर लगा दिया। अब वही कलर उसको 80 और 90 रुपये के रेट से पड़ने लगा। मतलब 80 और 90 में आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, 80 और 90 में पड़ता नहीं है, 80 और 90 से ज़्यादा ही पड़ता है, लेकिन कम रेट में पड़ता है ना। 10 लाख का ऑर्डर इकट्ठा लगाएंगे अगर कंपनी में तो बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम रेट में आपको कलर मिल जाएगा। तो उसने सेम रेट पे कंपनी से कलर ले लिया और वही सेम रेट पे बिल दिखा के सामने वाले को कलर दे दिया, 20 आदमियों को, है ना। दोस्तों इसने दुकानदारों से पैसे नहीं कमाए। इसने क्या किया कि इसको तो माल क्रेडिट पे मिला था, है ना। और कंपनी की एक पॉलिसी रहती है कि क्रेडिट पे माल देती है कंपनी डीलरों को, है ना। और 15 से 20 दिन का टाइम देती है
जिसमें वो अगर 15 दिन के अंदर डीलर जिसने ऑर्डर लगाया है वो पेमेंट कर देता है तो दोस्तों 5% का कैश डिस्काउंट मिलता है, 5 से 7% का, किसी भी कंपनी में, चाहे वो इंडिगो कंपनी हो, बर्जर कंपनी हो, एशियन कंपनी हो, नेरोलैक कंपनी हो, MRF हो, कोई भी कंपनी हो, है ना, उसमें दोस्तों 5 से 7% का कैश डिस्काउंट मिलता है। तो इसने क्या किया, क्रेडिट पे माल मंगाया। अब क्रेडिट वाला बिल जनरेट हुआ, वो बिल पे सामने 20 दुकानों पे उसने माल रखवा दिया, उनसे सामने कैश पेमेंट ले ली और पेमेंट कर दी सामने कंपनी को, है ना। और बीच में इसने क्या किया, 5% का कमीशन कंपनी ने इसे दे दिया। तो मैंने बोला यार ये ख़तरनाक है यार, है ना, ख़तरनाक बात है यार, ये बहुत तेज़ बुद्धि चला दी। अब दोस्तों होता क्या है कि कंपनी की पॉलिसी होती है कि अगर आप डीलर हो तो आप कोई किसी ऐसे आदमी को माल नहीं दे सकते हो जो किसी दूसरे डीलर के पास, मतलब मान के चलो मैं इंडिगो का डीलर हूँ, है ना, तो मैं इंडिगो का माल किसी ऐसे आदमी को नहीं दे सकता जो किसी और इंडिगो के माल के डीलर के आजू बाजू हो, है ना। मगर जैसे मान के चलो सामने वाला कोई इंडिगो का डीलर दूसरा बैठा है और उसके बाजू में कोई दुकान खुली है, तो मैं उस बाजू वाले को माल नहीं दे सकता, है ना, उस डीलर के 1 किलोमीटर के दायरे में मैं माल नहीं दे सकता। तो दोस्तों मेरे ज़िले में सिर्फ 3-4 डीलर हैं, ज़्यादा डीलर नहीं है, तो मुझे आसानी से और उसे आसानी से ऐसे लोग मिल गए, है ना, जो डीलर से दूर बैठे हुए थे। तो उसने ऐसे 20 आदमियों को कलर दे के, और मैं एक अंदाज़ बता देता हूँ कि 50-50 हज़ार रुपये का कलर एक दुकानदार ने लिया था, और उसको एक ही दिन में 10 लाख का माल उसने बेच डाला, और 10 लाख के माल पे 5% यानी 50,000 रुपये की उसकी इनकम हो गई। अब 50,000 रुपये कमाने के लिए दोस्तों 5 लाख का कलर अपनी दुकान में रखना पड़ता है, एक पूरा सीज़न निकालना पड़ता है, जब जाके 50,000 बचते हैं। और उसने क्या किया कि 10 लाख का माल एक ही दिन में बेच के और 50,000 रुपये अपनी जेब में डाल दिए। मैंने कहा यार ये बहुत ख़तरनाक चीज़ तूने बताई यार। तो दोस्तों मार्केट में ऐसा भी होता है ना, तो इस तरीके से भी आप पैसे कमा सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए। और इसमें दोस्तों इसकी कोई लागत भी नहीं लगी थी, इसकी तो कुछ लागत नहीं, 50,000 60,000 का माल इसने अपनी दुकान पर रखा था बस, उससे ज़्यादा का माल इसने अपनी दुकान पर नहीं रखा था। बाकी का इसने पूरे एरिया में सप्लाई कर दिया था। कंपनी में इसकी क्रेडिट वैल्यू भी बढ़ गई अब, और साथ ही इसका कलर का जो रेट मिलता था इसको बहुत अच्छा रेट मिला, वही कलर मेरे को थोड़ा महंगा मिला और इसके लिए थोड़ा सस्ता मिला। ऐसे ही सीखते रहो दोस्तों और आगे बढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे भी मैं आपको इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा।